बिना थूके उनका कोई काम नहीं होता कि साहब हम, वो कहते हैं हमारे मजहब में है। अरे आपके मजहब में तो आप अपने मजहब वालों को खिलाइए थूक के उसको, हमको क्यों खिला रहे हो? कावड़ियों को क्यों खिला रहे हो? शुद्ध चाहिए उनको। टॉयलेट कर रहे हैं, खाना बना हुआ रखा है, उसमें टॉयलेट कर रहा है व्यक्ति, वो नहीं दिख रहा है उनको। चपाती बना रहा है, चपाती पे थूक के चपाती बना रहा है, हमको उल्टियां आ रही हैं देख के। देखने से उल्टियां आ रही हैं और उसको आप लोग खिला रहे हो। तो कावड़ यात्रा के लोग हैं, कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको तो शुद्ध खाना दे दो। गटर के पानी से हम सब्जी धो रहे हैं, फल धो रहे हैं और उनको ठेपे लगा रहे हैं, वो हमको बेच रहे हैं। पता इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो? और उसके बावजूद हमारे हिंदू नेता, मुझे शर्म आती है उन लोगों को, बेशर्म लोग हैं वो, कि उनको ये शर्म नहीं आती, कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान दें कि ये जो लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बाकी सब जगह अपनी पहचान उजागर करके रखना चाहते हैं। सब जगह टोपी पहनेंगे, सब जगह ऊंचा पाजामा पहनेंगे, सब जगह जो है अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करेंगे। लेकिन जहां आर्थिक इनका मामला आता है वहां पर पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? इनको हमारे शास्त्रों में मलेच्छ क्यों किया कहा गया है कि ये हमेशा मल की इच्छा रखते हैं, गंदगी पसंद लोग हैं। और कावड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर तमाम लोगों में नाराजगी है, तमाम लोग गुस्से में हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से रोक लगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं, तमाम ऐसे मामले होते हैं, बड़े मामले होते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट त्वरित रोक नहीं लगाता, त्वरित कार्रवाई नहीं करता। आखिर कावड़िए वाले मामले में कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना चाहिए, नेम प्लेट लगाने के मामले पर आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी? तो तमाम यहाँ पर लोग खड़े हैं, श्री गंगा सेवा समिति के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। उन सब लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आदेश सही है या फिर जो है आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ में वीरेंद्र शर्मा जी हैं, श्री गंगा सेवा समिति के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी वीरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लगा दिया है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है, जो जैसा सामान बेचे जिस तरह से बेचे और उसको खुली छूट है। ये दुर्भाग्य है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहूंगा, न जाने कितने केस आपके पास आते हैं, कभी आपने तत्परता इतनी नहीं दिखाई है कि तुरंत ये काम किया हो। और इसी केस में क्यों इतना जल्दबाजी की इन्होंने? आप देखते, आपको देखना चाहिए, नीचे कोर्ट है, उनको पूछना चाहिए कोई इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या थी। आप देखेंगे वीडियो फेसबुक पे इतना चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, बिना थूके उनका कोई काम नहीं होता कि साहब हम, वो कहते हैं हमारे मजहब में है। अरे आपके मजहब में तो आप अपने मजहब वालों को खिलाइए थूक के उसको, हमको क्यों खिला रहे हो? कावड़ियों को क्यों खिला रहे हो? शुद्ध चाहिए उनको। टॉयलेट कर रहे हैं, खाना बना हुआ रखा है, उसमें टॉयलेट कर रहा है व्यक्ति, वो नहीं दिख रहा है उनको। चपाती बना रहा है, चपाती पे थूक के चपाती बना रहा है, खीरा खा रहा है, खीरे को थूक के, सेब पैकिंग कर रहा है, सेब को चाट के और उसकी पैकिंग करा रहा है। इस तरह के ये सारे जो वीडियो चल रहे हैं उनको भी तो देखना चाहिए, उनको देख के संज्ञान लेना चाहिए कि भाई हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए है। इस तरह की हरकतें समझ में नहीं आती। दूसरा, आपने आदेश कर दिया, भाई आदेश आपका है तो कोई क्या कहेगा उसमें। लेकिन मैं कावड़िए हमारे उन सभी मित्रों से, सभी कावड़िए भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी ध्यान रखें, जो हमारे जितने भी वहाँ दुकानदार हैं, फल वाले हैं या अन्य जितने भी व्यक्ति हैं जो हिंदू समाज से हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, मैं तो उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपना पूरा बोर्ड लगाएं, बड़ा बड़ा, जो प्रोपराइटर है प्रोपराइटर लिख के अपना बड़ा नाम लिखे उस पर। फल वाले हैं, फल वाले भी अपना नाम लिख के उसके आगे लगा दें। जितने भी हमारे इस तरह के काम कर रहे हैं सब अपना नाम, जो हिंदू नाम है हमारे, वो अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। कावड़ यात्रा वालों से निवेदन करेंगे हम कि जो हमारे हिंदू भाइयों के स्टॉल हैं या प्रतिष्ठान हैं या ढाबे हैं, वहां केवल जब दिखे आपको को प्रोपराइटर के रूप में हिंदू का नाम है, वो नाम पे न जाएं कि वैष्णो ढाबा है या अन्य ढाबे, इस तरह के नामों पर न जाएं। जहां प्रोपराइटर के रूप में हिंदू का नाम लिखा जा रहा है वहां जाके आप खाना खाएं, वहां जाके कुछ भी परचेज करें। तो मेरा उन लोगों से विशेष निवेदन है। दूसरा जो संज्ञान लिया है, एक बार फिर मेरा उनसे निवेदन है कि देखें जो फेसबुक पर चल रहा है, टॉयलेट करना, थूकना, कुल्ला करना, एक पैकिंग हो रही है उस पर मुंह में पानी भर भर का कुल्ला कर रहा है, आटा गूंद रहा है उसमें कुल्ला कर रहा है, सब्जी हाथ धो के पसीने पूछ के सारा सब कुछ उसी में डाल रहा है। तो इस तरह की सब हमको उल्टियां आ रही हैं देख के, देखने से उल्टियां आ रही हैं और उसको आप लोग खिला रहे हो। तो कावड़ यात्रा के लोग हैं, कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको तो शुद्ध खाना दे दो।
अन्य लोगों को नहीं दे पा रहे, उनको तो दे दो। तो इसलिए मैं तो कांवड़ यात्रियों से एक निवेदन करूंगा कि वो केवल और केवल हिंदू जितने भी वो लगे हुए हैं प्रोपराइटरों के नाम, उनके यहाँ बैठे उनसे ही खरीदें, अन्यथा किसी से न खरीदें। क्या कमाई का ऐसा उनका मामला रहता है, कमाई के कारण वो अपने नाम छिपा लेते हैं? कहीं पर जैसे संगम ढाबा है, जब खुलकर सामने आता तो सलीम के नाम से नाम आता है। हाँ, लगभग ऐसे ही लग रहा है कि वो कमाई के विचार से ही ऐसा करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गलत करा है। उन्होंने अगर छोटा सा कोई भी काम होता है या कोई भी बड़ा से बड़ा कोई काम होता है तो कह देते हैं लोअर कोर्ट में जाइए, लेकिन अब की बार उन्होंने तुरंत ही ये डिसीजन लेकर और उन्होंने स्टे लगा दिया कि जैसा है वैसा ही रहने दो। योगी जी ने बहुत बढ़िया करा था कि अपने अपने नाम सब लिखेंगे, जिससे पता लग जाएगा कौन क्या है, और धर्म का काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये काम रोक लगा दी। ये बहुत गलत करा है। और इससे जो है भाई यही है कि हिंदू ये कर सकता है, अगर हिंदू अपने नाम लिखे, और नाम लिख के इससे ज्यादा और बेचारा क्या कर सकता है। अभी इस मामले के बाद से बड़े बड़े धर्माचार्यों ने कुंभ को लेकर सावधानी बरतनी शुरू की, और कुंभ में कहा है कि जो भी लोग आते हैं उनके नाम पते सब तय होने चाहिए। देखिए, हिंदू संस्कृति है, ये भारत एक सनातन धर्म है, और इसमें किसी भी नाम की आवश्यकता नहीं है। या साधु संत है, वो तो संत है ही है भाई, और संत तो अखाड़ों से जुड़े होते हैं, और अखाड़ों के जुड़े हुए संतों का नाम होना चाहिए, और बिना अखाड़े वाले संतों का नाम नहीं होना चाहिए। काफी मुसलमान लोग बनते हैं, वो फकीर बनते हैं और कलावा भी बांध रहे हैं, लेकिन आजकल पहचान नहीं हो पा रही। वो अपनी धर्म को पूर्ण रूप से मान रहे हैं, हम लोग अपने पूर्ण धर्म में छूट रहे हैं। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि भाई अपने धर्म की प्रति आस्था जागृत करें। आज हमारा कलावा जो बांधा जाता है वो एक मंत्रों के द्वारा बांधा जाता है, बड़ी एक शक्ति है, और एक जो जनेऊ है हमारा वो भी एक शक्ति है। जी, जो तिलक लगा लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं, एक साजिशन के तौर पर, एक मतलब अपने उसके नाते की हिंदू बन जाएं और हमारे सामानों की बिक्री। हाँ, ये बहुत इसकी हमें पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम भी अपना अच्छा नहीं बताते ये लोग, और इनकी भाषा शैली भी गलत होती है। हमारे हिंदू समाज के सभी व्यक्तियों की भाषा शैली एक सरल और स्वभाव की होती है, प्यार मोहब्बत की होती है। इनकी भाषा जो होती है बहुत गंदी होती है, तूतलाक भाषा होती है। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा कि अपनी भाषा का ध्यान रखें, और भाषा के साथ ही अपना पहचान और अपना व्यवहार रखें। एक बात देखने में आती है कि जैसे रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो पथराव हो जाता है, अगर दुर्गा पूजा की कोई यात्रा निकलेगी पथराव हो जाता है। कांवड़ यात्रा पर ये पथराव नहीं करते हैं, क्या कमाई के कारण? क्योंकि ये स्टॉल तमाम जगह लगाते हैं, दुकानें तमाम जगह लगाते हैं, तो सोचते हैं यहाँ कमाई हो रही है, तो इस पर उनके बयान आ रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण तरीके से निकालेंगे। तो राम यात्रा को भी सौहार्दपूर्ण निकालो, दुर्गा यात्रा को भी सौहार्दपूर्ण निकालो। जय श्री गंगे। आपका कथन सही है कि कांवड़ यात्रा पर ये पथराव इसलिए नहीं करते हैं कि चूंकि इनका जो धन आर्थिक मसला जो है इससे जुड़ा हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, बाकी सब जगह अपनी पहचान उजागर करके रखना चाहते हैं। सब जगह टोपी पहनेंगे, सब जगह ऊंचा पाजामा पहनेंगे, सब जगह जो है अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करेंगे। और यहाँ तक के जो स्कूलों में जहाँ पर जो यूनिफॉर्म कोड लागू है वहाँ भी अपना हिजाब पहनना चाहेंगे, और इसके लिए कोर्ट में भी चले जाएंगे। तो और जगह तो पहचान अपने उजागर करना चाहते हैं, लेकिन जहां आर्थिक इनका मामला आता है वहां पर पहचान को छुपाना चाहते हैं। और ये जो नियम है ये तो कांग्रेस के समय से लागू है कि भाई आप रेट टेस्ट लगाएंगे, प्रोप्राइटर का नाम लिखेंगे उसमें, तब ये क्यों छुपाना चाहते हैं? और वहां भी धोखा दे करके कि शिव शक्ति ढाबा है, कि वैष्णो ढाबा है, इस तरीके। और उसके मालिक कौन है? कि इमरान अहमद मालिक है, कि अकील अहमद मालिक है, कि निसार मालिक है, कि अशफाक मालिक है। तो ये जो पहचान क्यों छुपाना चाह रहे हैं? और मैं तो इस देश की गंदी राजनीति को भी दोष दूंगा कि इस को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक सही बात जो थी, भाई आप पहचान उजागर करके अपना बोर्ड लगाइए और उसके अनुसार का आचरण करिए। हमारा जो हिंदू धर्म है बड़े पवित्र भाव से कांवड़िए जल लेने के लिए जाते हैं, और वो कहीं भी झूठा नहीं खाते, किसी का वो नहीं करते। और वहाँ ऐसे जगह जा करके अपना धर्म भ्रष्ट करने का इन्होंने पूरा प्लानिंग कर रखी है। आए दिन खबरें प्रकाशित हो रही हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि उसमें पेशाब कर रहे हैं रसगुल्लों में, कि उसको चाट करके यहाँ इधर भी माला तक चाट करके फूलों को माला बनाई जा रही है। इतना नीचे गिर चुके हैं ये
इतना हर चीज में थूक रहे हैं, हर चीज को अपवित्र कर रहे हैं, पेशाब करके उसको फलों को रख रहे हैं, जो गटर है उसमें फलों को धो करके और उसमें रख रहे हैं, सब्जियों को धो करके रख रहे हैं। तो ये जो आचरण है इनका, इनको हमारे शास्त्रों में मलेच्छ क्यों किया कहा गया है कि ये हमेशा मल की इच्छा रखते हैं, गंदगी पसंद लोग हैं, और हम लोगों से इनकी इसीलिए नहीं बनती है। तो पहचान ये बनाए। अब उस पहचान में कोई जाना चाहे तो उसके लिए रोक रही है। कोई भी भाई देख करके कि भाई इनका है, हम खाना चाहते हैं, खाएं, नहीं खाना चाहते नहीं। ये अपने लिए, अगर आप एक बात आप कल्पना कीजिए कि एक गंदा जानवर है और उसका जो नाम तक लेना पसंद नहीं करते ये, और हमको इस तरीके से खिला रहे हैं, तो ये कितना रोष की बात है कि नहीं है। तो ये सनातन धर्म के लिए बड़ा एक रोष की बात है। और ये जो इसमें दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तमाम लाखों मामले लंबित है उसमें है, और एक आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता, उसकी सुनवाई तक नहीं होती, तारीख पे तारीख पड़ती है, और इनकी जो है तुरंत वकील खड़े हो जाते हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है, हलाल का पैसा आ रहा है, क्या पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा, इनको दिया जाता है, और उसको तुरंत जो रोक लग जाती है। कोर्ट ये तक नहीं कहता कि निचली कोर्ट में जाइए आप, कोर्ट तुरंत उसको बैन कर देता है और तुरंत जो है उसको स्टे दे देता है। तो ये बात समझ से बाहर है। और ये सब इसके पीछे पूरा जो सनातन है, पूरा जो हिंदुत्व है, पूरा जो धर्म है, वो सब इससे रोष में है, आक्रोशित है। तो ये इस चीज पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए, और इस कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए इस मामले पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। एक मामला ये देखने में आता है वीरेन जी कि स्कूल में, कॉलेजेज में वो तो हिजाब छोड़ते नहीं, अपनी पहचान कि हमारी ये पहचान है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे स्थानों पर जब कांवड़ियों की यात्रा निकलती है तो टोपी लगाकर या फिर जो है अपने चिन्ह पहनकर जो है क्यों सामान नहीं बेचते? नहीं, वहां तो उनको फायदा हो रहा है ना जी। वो तो नाम चेंज कर रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, टोपी भी हटा देंगे, सब कुछ। अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब मेरे दाढ़ी बड़ी हुई है, मेरे तो इसी से पहचान है। दाढ़ी तो बहुत से लोग रख सकते हैं, फिर टोपी कहाँ चली जाती है आपकी, बाकी सब चीजें कहाँ चली जाती है? वहाँ कावड़ यात्रा में ना दाढ़ी दिखती है, कुछ दिखता है, क्योंकि वहाँ फायदा होना है कि ये लोग आ जाए तो हमारे सेल होगा भाई, हमारे पास खाने को आएंगे, अंदर आएंगे तो हमारा फायदा होगा उससे। वहाँ फायदा थोड़ा ही नहीं हो रहा, वहां तो नुकसान हो रहा है, वहां तो तुम लड़ाई करने को तैयार हो। तो ये स्थिति, दोहरी नीति जो है ना, देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसे नेता बैठे हुए हैं, उनको नहीं दिखता, वो आंख के अंधे हैं, उनको भी नहीं दिख रहा। ये व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, मैंने बताया, उनको भी नहीं दिख रहा कि टॉयलेट कर रहे हैं, थूक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा, अंधे हो रहे हैं, उनको नजर नहीं आता ये सब कुछ, कि ये चीजें हमको खिलाई जा रही हैं, हम उसको खाएंगे, गंदगी को खाएंगे। गटर के पानी से हम सब्जी धो रहे हैं, फल धो रहे हैं, और उनको ठेले पे लगा रहे हैं, वो हमको बेच रहे हैं। पता इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा? और उसके बावजूद हमारे हिंदू नेता, मुझे शर्म आती है उन लोगों को, बेशर्म लोग हैं वो, कि उनको ये शर्म नहीं आती, कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान दें कि अपने हिंदू, ठीक है तुम जो कर रहे हो इस पे तो कम से कम इतना ध्यान दें कि ये गलत हो रहा है, इस पे भी वो ध्यान नहीं देंगे, इस पे भी राजनीति करेंगे। तो कुल मिलाकर दोहरी नीति पर लोगों का आक्रोश है कि ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है। जब वो हिजाब पहने रहते हैं, जब स्कूल कॉलेजेज में जाते हैं, टोपी लगाकर पहुंचते हैं, तो ऐसे समय पर इन लोगों का कहना है कि कावड़ यात्रा में भी इन्हें टोपी पहनकर सामान बेचना चाहिए, और अपने जो इस्लाम के जो इनके धर्म चिन्ह है उनके अनुसार अपना सामान बेचना चाहिए। इन्हें अपने प्रतीक चिन्हों को लेकर, जो इनके हैं इस्लाम से संबंधित हैं, उन सब लोगों को, चीज़ों को लेकर जो है सामान को, वस्तुओं को बेचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी लोगों की नाराजगी है। वो नाराजगी ये है कि लाखों मामले लंबित पड़े रहते हैं, लाखों याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती हैं, इतनी त्वरित सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब हिंदुओं से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सक्रिय हो जाता है। और मुस्लिमों के मामले में कि मुस्लिमों को जैसे तुरंत राहत मिले, उस राहत को देने के लिए वो तैयार हो जाता। तो इसलिए लोगों की नाराजगी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की।